हितालो बीज हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन ऐसा है कि अगर आप दिल से कोई उपाय कर लेते हो अपने फाइनेंसिस के लिए, माँ लक्ष्मी जी को आप गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब का फूल चढ़ा देते हो, गुलाब की माला चढ़ा देते हो आज, और अपने फाइनेंसिस के लिए प्रे करते हो, तो ऐसा बोला जाता है कि साल भर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या इशू नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं अक्षय तृतीया पर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस वक्त। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अक्षय तृतीया के लिए क्या गाइडेंस है, अक्षय तृतीया के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है अक्षय तृतीया के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। द फूल का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड हमारे पास द फूल का आया हुआ है। वी हैव द स्टार, बहुत प्यारा कार्ड आया है, क्या बात है। वी हैव द फूल, वी हैव द स्टार, और देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव का कार्ड आया हुआ है, द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, एंड वी हैव दैट इज़ टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये अक्षय तृतीया कोई बहुत बड़ी बिगनिंग लेकर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ना कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, या कोई नए काम से रिलेटेड कोई आइडिया आपके पास आने वाला है। कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी हेल्प आ रही है, मतलब जितना आपका समय से चीज़ें टल रही हैं, डिले हो रहा है या लेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अब आने वाले टाइम में कोई नई चीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको किसी चीज़ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू चांस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप इतने समय से चाह रहे हैं कि कब मुझे एक ग्रोथ मिलेगी, कब मुझे एक चेंज मिलेगा, कब मुझे पॉजिटिविटी दिखेगी। आई कैन डेफिनेटली सी कि उस फेज़ में भी आपको आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बदलाव या चेंज देखने को मिल सकता है। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हैं नए लोगों के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, इंटरैक्ट करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके काम में तेज़ी लेकर आएगी, और जो डिले हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं देख पा रही हूँ कि उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात जो मैं ज़रूर बोलूँगी आपको, ये जर्नी जब आपकी है, जो अब इंडिकेशन दे रही है, जो न्यू जर्नी आ रही है, नया काम, नई इंस्पिरेशन, न्यू मोटिवेशन, दिस इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करोगे, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट इज़ नई चीज़ें सीखोगे, और जो काम इतने समय से गड़बड़ हो रहा था या ख़राब चल रहा था, अब उसमें भी आपको एक अच्छा खासा बैलेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मोर ओवर अगर मैं आपको एक क्लियर सेंटेंस में बोलूँ तो ये एक गाइडेंस है कि ये अक्षय तृतीया अब आप अपनी ज़िंदगी को प्रोफेशनली एक नई शुरुआत या नई बिगनिंग की तरफ लेकर जा रहे हो। आप हो सकता है कि अब सेल्फ़ को लेकर भी बहुत सीरियस हो, सेल्फ़ पर ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करो, सेल्फ़ पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। मोर ओवर कि अब आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि यार मैं तो इतने समय से इन अपॉर्चुनिटीज़ का, इन चेंजेस का वेट कर रहा था, जो आज देखो मेरे ही सामने आ गई हैं। सो दिस न्यू डे, और आई वुड से दैट दिस न्यू जर्नी is going to be more of a spiritual change, positive change with new opportunities, with new guidance, and moreover बहुत अच्छा बैलेंस मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप का जो कोई पुराना काम है या कोई पुरानी चीज़ है जो इतने समय से स्टक हो रही थी, आप चाह रहे कि वहाँ पर मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाए, चेंज मिल जाए, देयर आर हाई चांसेस कि आपको वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा गाइडेंस या सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। सो येस, कार्ड्स आर वेरी फेवरेबल। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करना है अक्षय तृतीया पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, अगर अभी तक चेक नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दी है, देख लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ।
तरफ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर हैं, जिनकी एनर्जीज़ आप चेक करना चाहते हो इस वक्त और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए इस वक्त आपके रिलेशनशिप के लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर हैं, वो जो भी एक स्पेशल इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हो या जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो, जिसके साथ आप एक फ्यूचर चाहते हो, उनका नाम मनी मन ले लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, इनकी और आपके बीच में जो अभी सिचुएशन बन रही है या जो करंट सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है, बार बार दोनों एक ही बात पर या बार बार दोनों एक ही सिचुएशन में आकर अटक रहे हो। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन नो डाउट आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्लियरली देख पा रही हूँ कि बार बार आप दोनों मिलकर एक ही सिचुएशन के अंदर अटक रहे हो। जिस मैटर पे लड़ाई हो जाती है हम उसको सुलझा तो लेते हैं, लेकिन घूम फिर कर वापस से उसी मैटर पर दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। आपके पार्टनर ना मुझे भी बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं और वो इस रिश्ते के प्रति चीज़ों को बहुत टाल रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। कुछ की सिचुएशन तो ऐसी हो रही है कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं और वो आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही है। पार्टनर का नाम यू से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है। इनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं पर ये डर रहे हैं आपको कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि इनके साथ एक प्रॉब्लम नहीं चल रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी मल्टीपल इक्वेशंस या मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हैं और इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। आपके रिश्ते में एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में या तो कोई ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं या कोई शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं। जॉब शिफ्ट हो सकता है, घर का शिफ्टिंग हो सकता है, कोई न्यू प्लेस पर जाने का प्लान करें। मतलब आई कैन सी कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस पर वर्क ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को लेकर ना कोई मेजर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ये रहना तो चाहते हैं पर ये सामने से कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं या सामने से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में उलझ रही हैं। दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है आपकी और आपके पार्टनर की, और ऐसा भी समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन के साथ साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इशू है। आप कुछ चाह रहे हो, वो कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ सामने से सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हैं। तो डिफरेंसेस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, या तो ये पर्सन ना अभी इस वक्त अपनी फैमिली या अपने वो बेस्ट पर्सन या बेस्ट फ्रेंड की ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और जहाँ आप अपने हक के लिए लड़ते हो, मुझे वहाँ लगता है कि आप दोनों के बीच में और झगड़े बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सॉल्यूशन है इसका, आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या पार्टनर चीज़ों को समझेंगे या पार्टनर चीज़ों को टालेंगे। पार्टनर का नाम एच से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4, नंबर
या नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4, मुझे एम का साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एम, या तो आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन के साथ हैं अभी जिनका नाम एम से स्टार्ट है। वो फैमिली का भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या डिस्ट्रक्शन बहुत है माय डियर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं। मोर ओवर मुझे ये भी लग रहा है कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी या कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, या बहुत, और पता है एक टॉपिक पे पता है बार बार लड़ाई हो रही है, एक ही सिली टॉपिक पर बार 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 कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या झगड़े बढ़ रहे हैं, या बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी 7 डेज़ और मे बी 12 डेज़, 7 डेज़ या तो 12 दिन, 7 दिन या तो 12 दिन में कुछ मेजर चेंज आपको देखने को मिल सकता है आप ही के रिश्ते में। जी हाँ, 7 डेज़ और 12 डेज़ में कोई मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, और ये चेंज ऐसा हो सकता है कि या तो ये खुद सामने से आकर बोलेंगे, या तो ये कुछ ऐसा एक्शन पुट करेंगे कि ये क्लैरिटी आपको देंगे। क्लैरिटी मतलब कि ये जो चाह रहे हैं, जो इनके मन में चल रहा है, ये सामने से मुझे लगता है कि बोलेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये जिस पर्सन के साथ है जिनका नाम एम से स्टार्ट है, ये पर्सन भी इनको बहुत कन्विंस कर रहा है या कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइसी हो रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं। एक कन्फ्यूजन का पैटर्न है, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें बेहतर होगी भी कि नहीं होगी, चेंजेस दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे, वो वाली सिचुएशन या वो वाला पैटर्न मुझे रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशंस का मतलब ये नहीं है कि दोनों का सेपरेशन है या दोनों अलग होंगे। कोई भी सेपरेशन को लेकर मत सोचना, क्योंकि कुछ लोग ना झगड़े में बार बार सेपरेशन को लेकर आ रहे हैं, या तो इस वजह से भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस जो आप इस रिश्ते में रख रहे हैं, वो नहीं बन पा रही है, विच इज़ मेकिंग यू एंड योर रिलेशनशिप डाउन। सो डू नॉट बिकम नेगेटिव, या ये मत सोचो कि हम रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकते। डू नॉट थिंक ऑल दिस। टाइम दो अभी रिलेशनशिप को, टाइम दो सिचुएशन को, हील करो अपने रिश्ते को, क्योंकि हीलिंग से आपका रिश्ता बिल्कुल सही हो सकता है। क्योंकि मैं पता है क्लियर बात बताती हूँ, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है। पहली चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़, लाइफ में अभी इनकी करंटली बहुत सारी चीज़ें ख़राब सी चल रही हैं, चाहे वो फैमिली वाइज हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके प्रति कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि आपके साथ रहना ही नहीं है, या आपके साथ फ्यूचर सोच ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है, और वो श्योरिटी नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, या आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो समय दो, इन छोटी मोटी चीज़ों से सेपरेशन का लेकर या सेपरेशन को लेकर कुछ मत सोचो। टाइम दो इस रिश्ते को, क्योंकि बेहतर हो सकता है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मोर ओवर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी आने वाले 7 to 12 डेज़ में ये जो सिचुएशन स्टक हो रही है, जिस मैटर पर बार बार झगड़ा हो रहा है, देर आर हाई चांसेस कि सामने से कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। तो वेट करिएगा, जल्दबाजी में कोई नेगेटिव डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में नेगेटिव मत हो जाइएगा। टाइम दो चीज़ों को, स्पेस दो चीज़ों को, सब कुछ टाइम के साथ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। आज अक्षय तृतीया पर रेमेडी करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।